Hello my dear friends, this is Anita. In this video we are going to discuss remaining characters of Canterbury Tales. In the previous video we have discussed introduction of the Canterbury Tales and we have discussed few characters as well. Okay, तो अब हम आगे के characters देखेंगे. तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है द प्रायोरेस. प्रायोरेस मतलब होता है जो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो नन्स होती है उनका जो हेड होता है एक, तो उसको हम प्रायोरेस बोलते हैं. तो ये प्रायोरेस थी, नन्स की हेड थी. ओके, आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं. इसके बारे में लिखा है हर नेम इज़ मैडम एलेंटाइन. इसका नाम क्या था? एलेंटाइन था. शी इज़ अ ब्यूटीफुल फेयर लेडी. वह गोरी और बहुत सुंदर महिला थी. शी लव्स पेट्स. तो उसे जो जानवर पालना ना बहुत पसंद था. ठीक है, तो उसके पास में पेट्स थे, डॉग थे उसके पास. शी ट्राइज टू इमिटेट पॉलिश्ड मैनर्स. वो क्या करती थी? वो इमिटेट करने की कोशिश करती थी पॉलिश्ड मैनर, मतलब कि फेक वाला व्यवहार करती थी वो हमेशा. ओके, शी वियर्स अ गोल्ड ब्रूच विथ मोटो लव कॉन्क्वर्ट्स ऑल. मतलब उसने एक गोल्ड का ब्रूच पहन रखा था जिसपे एक मोटो लिखा हुआ था, एक लाइन लिखी हुई थी कि लव से ना हम सब कुछ जीत सकते हैं. ठीक है, लव कॉन्क्वर्ट्स ऑल मतलब कि सब लोग लव से जीते जा सकते हैं. ओके, शी इज़ वेल ब्रोटअप. वो अच्छे से पली बड़ी थी. शी इज़ वेल ब्रोटअप मतलब वो अच्छे से पली बड़ी हुई थी. हर पेट्स आर मोर देन गॉड फॉर हर. उसके जो पेट्स थे, उसने जो जानवर पाल रखे थे वो उसके लिए भगवान से भी ज़्यादा बढ़कर थे. मतलब कि वो उसे बहुत प्यारे थे. शी स्पीक्स फ्रेंच इन स्ट्रेंज एक्सेंट. तो वो फ्रेंच बोलती थी और वो अजीब से एक्सेंट में बोलती थी, अजीब सी टोन थी उसकी फ्रेंच बोलने की. तो सब लोग उसका मजाक भी उड़ाया करते थे. तो प्रायोरेस की ये वाली कहानी है कि उसका नाम एलेंटाइन था. वो बहुत ब्यूटीफुल और फेयर लेडी थी और उसको पेट्स से बहुत प्यार था और उसके पास में 3-4 कुत्ते थे, ऐसा भी लिखा गया है. और वो क्या करती थी कि पॉलिश्ड मैनर के अंदर बात करती थी, हमेशा इमिटेट करने की कोशिश करती थी. उसके व्यवहार के अंदर हमेशा थोड़ी सी फेकनेस रहती थी. ओके, शी वियर्स अ गोल्ड ब्रूच विथ मोटो. तो उसने गोल्ड का ब्रूच पहन रखा था जिसके ऊपर लिखा था लव कन्कर्स ऑल, मतलब कि प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है. ओके, और वो वेल ब्रोटअप थी, अच्छे से पली बड़ी हुई थी. हर पेट्स आर मोर देन गॉड फॉर हर. मतलब उसके जो पेट्स थे, उसके जो पालतू जानवर थे, उसके लिए भगवान से भी ज़्यादा बढ़कर थे. शी स्पीक्स फ्रेंच इन स्ट्रेंज एक्सेंट. उसकी जो फ्रेंच की स्पीकिंग टोन थी वो अजीब थी. ओके, अगला है हमारा कैरेक्टर द मिलर. द मिलर आप इमेज में देख सकते हैं, ऐसा था मिलर. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो द मिलर स्टाउट फेलो मीन्स अ फैट मैन. ठीक है, स्टाउट फेलो था. स्टाउट फेलो मतलब होता है कि मोटा आदमी था वो. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि यह एक फैट मैन था. ही हैज़ बिग मसल्स एंड बोन्स. उसके बहुत बड़ी बड़ी मसल्स थी, मांसपेशियाँ बहुत बड़ी थी और उसकी जो हड्डियाँ थी वो भी बहुत बड़ी थी. ही इज़ अ रेसलर. वो रेसलर था. ठीक है, अगला है he has large and strong body. He always breaks all the doors when he passes through the door. तो उसके पास में बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग बॉडी थी. ठीक है, रेसलर था तो ऑब्वियसली उसके पास में अच्छी खासी बॉडी होगी. और वो क्या करता था, जहाँ से भी निकलता था, जिस भी दरवाजे से, उसको तोड़ देता था. ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि he always breaks all the doors when he passes through the door. ओके, और नेक्स्ट मिलर के बारे में लिखा है he has beard like a spade. स्पेड मतलब होता है जो कुदाल होता है ना, जो कुदाली होती है खोदने की, उस टाइप की उसके पास में बियर्ड थी. उसकी दाढ़ी उस टाइप की थी. ओके, और वार्ट ऑन टिप ऑफ हिज नोज. उसके नाक पे एक मस्सा था. वार्ट का मतलब होता है मस्सा. ठीक है, और वार्ट ऑन टिप ऑफ हिज नोज एंड हिज नोस्ट्रिल्स आर वाइड. और उसके जो नाक के छेद थे वो चौड़े चौड़े थे ना, तो बड़ा सा नाक था और उसके नोस्ट्रिल्स जो थे वो चौड़े थे. ठीक है, और क्या था, ही हैज़ स्वार्ड एंड शील्ड अराउंड हिज बॉडी. उसके पास में एक तलवार थी और शील्ड था, है ना. शील्ड नहीं होता वो जिससे हम प्रोटेक्ट करते हैं खुद को, तो वो शील्ड था उसके पास में. उसके पास ढाल थी उसकी बॉडी के अराउंड. ओके, ही स्टील क्रॉप एंड टेक्स 3 times प्राइज. वो क्या करता था, फसलें चुराता था और उसकी 3 गुना प्राइज लेता था वापस. ठीक है, हिज टॉक्स आर वेरी लो क्वालिटी. उसकी जो बातें थी वो बहुत बुरी क्वालिटी की थी, बिल्कुल अच्छी बातें नहीं करता था वो. फुलिश टॉक्स हमेशा वो किया करता था. अगला कैरेक्टर है हमारा द पार्टनर. पार्टनर का मतलब होता है कि जो माफ़ कर देता है. ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनर का कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है. तो आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ऐसा इसका फिजिकल अपीयरेंस रहा है. तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं. ही कम्स डायरेक्टली फ्रॉम रोम चर्च. वो डायरेक्टली कहाँ से आता है? रोम के चर्च से आता है. ही सेंग अ सॉन्ग. उसने एक गाना गाया था. कौन सा? कम
हाइडर लव टू मी, कम हाइडर लव टू मी, एक यहाँ पे एक लाइन है गाने की, तो ये वाला गाना उसने गाया था। ही सेंग अ सॉन्ग कम हाइडर लव टू मी, कि छुपे हुए आदमी आओ मुझसे प्यार करो, या फिर छुपे हुए इंसान के लिए उसने बोला था कि आओ मुझसे प्यार करो, ठीक है। और आगे क्या है इसके बारे में, हिज हेयर इज़ येलो लाइक वैक्स, तो उसके जो बाल थे वो वैक्स की तरह पीले थे, ओके। हिज आइज़ आर वेरी ब्राइट लाइक हॉर्सेस आइज, जो उसकी आंखें थी वो घोड़े की आंखों की तरह बहुत चमकदार थी। और क्या इसके फिजिकल अपीयरेंस में हमको देखने को मिलता है, ही हैज़ क्लोथ विथ क्रिस्ट फेस ऑन इट, ठीक है। उसके पास में एक कपड़ा था, जो कपड़े थे उसके ऊपर एक क्रिस्ट का फेस बना हुआ था। हिज वॉइस इज़ लाइक अ गोट, उसकी जो आवाज़ थी वो बकरी जैसी थी, ओके। पार्टनर की आवाज़ कैसी थी, बकरी जैसी। ही हैज़ नो बियर्ड, उसके फेस पे कोई बियर्ड नहीं थी, कोई दाढ़ी नहीं थी। ही लुक्स लाइक अ होमोसेक्सुअल पर्सन एंड ही टू बिलीव्स, मतलब उसको लगता था कि हाँ मैं होमोसेक्सुअल हूँ, और उस वो दिखने में भी ऐसा ही था जैसे होमोसेक्सुअल हो, उसकी बियर्ड उसके फेस पे नहीं थी, ओके। और क्या है, हिज करप्ट, ही प्रिटेंड टू पीपल दैट ही हैव पावर्स टू फॉरगिव देयर सिंस एंड ही मेक्स अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस ट्रिक, तो वो क्या करता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, बहाने बनाता है, प्रिटेंड करता है कि उसके पास में ऐसी पावर्स है जिससे उनके पाप जो है वो धुल जाएंगे, ठीक है। फॉरगिव देयर सिंस, सिंस का मतलब क्या होता है, पाप, तो उसके पास ऐसी पावर्स है, भगवान ने उसको ऐसी पावर्स दी है कि उसके पास जो लोग आते हैं उनके पाप धुल जाते हैं, ओके। एंड ही मेक्स अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस ट्रिक, और इस टाइप से वो बहुत सारी धन जो है वो बहुत सारा कमा लेता था, उन लोगों से पैसे ले लेता था और बोलता था कि तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, ओके। अगला हमारा कैरेक्टर है द पासन, ओके। तो पासन कौन था, ही इज़ अ पुअर एंड स्मॉल टाउन रिलीजियस मैन, ही हैव होली थॉट्स एंड ही इज़ अ लर्न मैन, ओके। तो ये क्या था, एक छोटे से टाउन से रिलेटेड था और एक रिलीजियस मैन था, एक धार्मिक व्यक्ति था, और ये गरीब था, ठीक है। और इसके जो थॉट्स थे वो काफ़ी पवित्र थॉट्स थे, इसकी सोच काफ़ी पवित्र थी। होली थॉट्स मतलब क्या होता है, पवित्र सोच थी इसकी, और ये बहुत अच्छा सीखा हुआ आदमी था, ओके। ही इज़ अ लर्न मैन, ही इज़ पुअर बट ही ऑलवेज गिव्स मनी टू नीडी, वो गरीब था पर क्या करता था, जो नीडी लोग होते थे जिनको आवश्यकता होती थी पैसों की, उनको वो पैसे दे देता था। ही नेवर फॉरगेट टू गो फॉर प्रीच पीपल, है ना। प्रीच मतलब क्या होता है, उपदेश देना, ठीक है। तो वो जो कुछ सीखता था उनको लोगों को बताता था, तो वो कभी भी प्रीच करने के लिए नहीं भूलता था, मतलब उपदेश देने जाने के लिए नहीं भूलता था, ओके। वेदर ही इज सिक और थंडरिंग, भले ही वो बीमार हो, चाहे आंधी तूफान आ रहा हो। थंडरिंग का मतलब क्या होता है कि चाहे आंधी तूफान आओ या फिर वो बीमार हो, तब भी वो प्रीच के लिए कभी जाना नहीं भूलता था, ठीक है। उपदेश देने के लिए जाना कभी नहीं भूलता था। ही ऑलवेज हेल्प्स नीडी पीपल, वो हमेशा सबकी मदद करता था जिनको आवश्यकता होती थी। इसका एक मेटाफर है, दैट इफ़ गोल्ड रस्ट्स व्हाट शेल आयरन डू, मतलब अगर सोने को ही जंग लग जाता है तो आयरन क्या करेगा, मतलब लोहा क्या करेगा, ठीक है। पासन इज़ रिस्पेक्टेड बाय चौसर, जो चौसर है हमारे जोफ्री चौसर, उनके द्वारा इनका काफ़ी रिस्पेक्ट किया गया है, तो इन्होंने कैरेक्टर में भी बताया है और उन्होंने वो खुद भी उसका रिस्पेक्ट करते थे, ओके। अगला हमारा कैरेक्टर है प्लोमैन, प्लोमैन, ओके। प्लोमैन का मतलब होता है जो हल वाला व्यक्ति होता है। प्लो का मतलब क्या होता है, हल, हल होता है जो खेत में हल चलाते हैं ना, वो वाला हल होता है, तो ये एक प्लोमैन है। ही इज़ पासन्स ब्रदर, जो पासन है उसका ये भाई है प्लोमैन। ही लव्स टू चैरिटी, वो दान पुण्य करने में दान पुण्य करना उसको अच्छा लगता है। ही इज़ अ वेरी सिंपल एंड लॉयल मैन, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और लॉयल है और सच्चा आदमी है, ठीक है। ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, ही अनरफल्ड बाय प्लीजर एंड पेन, वो बहुत ज़्यादा मेहनती है और वो अनरफल्ड बाय प्लीजर एंड पेन, मतलब कि अनरफल्ड मतलब क्या होता है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, चाहे बहुत खुशी हो चाहे बहुत दुख हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, ओके। अनरफल्ड। आगे है ही लव्स गॉड एंड हिज नेबर्स, मतलब वो भगवान से प्यार करता है और उसके पड़ोसियों से प्यार करता है। ओवरऑल ही हैज़ गुड रेपुटेशन, मतलब कि अगर पूरे ओवरऑल हम बात करें तो इसके पास में अच्छी खासी रेपुटेशन है, ओके। अगला कैरेक्टर है रीव। रीव इज़ परफेक्ट कंपटीटर ऑफ मिलर स्पेशली इन क्लेवर डीलिंग, ही इज़ अ स्प्लेंडर मैन, ठीक है। तो यहाँ पर रीव के बारे में बताया गया है कि वो परफेक्ट कॉम्पिटिटर है मिलर का, ठीक है, क्योंकि मिलर जो है ना उसमें भी सेम टू सेम क्वालिटीज़ है रीव के जैसी, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। और यहाँ पर क्या लिखा गया है आगे कि क्लेवर डीलिंग के अंदर, मतलब चालाकी से जो सौदेबाजी की जाती है ना उसके अंदर ये काफ़ी एक्सपर्ट है। तो मिलर भी सेम टू सेम, मिलर की एक्सपर्टाइज भी किस में है,
इसमें क्लेवर डीलिंग के अंदर। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये परफेक्ट कॉम्पिटिटर ऑफ मिलर है। ओके, ही इज़ अ स्प्लेंडर मैन, मतलब वो बहुत अच्छा खासा आदमी है। आगे है ही इज़ अ कोलेरिक मैन विद लॉन्ग एंड थिन लेग्स। ठीक है, कोलेरिक का मतलब होता है कि अचानक से गुस्सा आ जाता है ना, जो उग्र टाइप का होता है, उसको कोलेरिक बोलते हैं हम। ठीक है, तो वो एक कोलेरिक मैन है, उसके पैर लंबे हैं और पतले और लंबे पैरों वाला है वो, है ना। रीव इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कनिंग पर्सन, वो बहुत बेईमान है, डिसऑनेस्ट और कनिंग है। कनिंग का मतलब होता है कि चालाक आदमी है। ठीक है, और नेक्स्ट कैरेक्टर इज समनर। तो जो द समनर है उसके पास में क्या है, ही हैज़ अ लार्ज रेड हॉरिबल फेस, ही सफर्स फ्रॉम काइंड ऑफ लेप्रोसी, ही लुक्स लाइक लस्टी मैन। तो यहाँ पर इसने बोला है कि उसका जो चेहरा है वो बड़ा सा लाल कलर का चेहरा है उसका, और हॉरिबल है, काफ़ी डरावना है। ही सफर्स फ्रॉम काइंड ऑफ लेप्रोसी, मतलब लेप्रोसी क्या होती है, एक बीमारी होती है, कोड का नाम आपने सुना होगा, तो उस टाइप की जिसमें अपनी स्किन खराब हो जाती है, तो ये स्किन की डिसीज़ है। तो लेप्रोसी से वो सफ़र कर रहा था एक टाइप की। ही लुक्स लाइक लस्टी मैन, मतलब वो अजीब सा, जो लस्टी टाइप के लोग होते हैं ना, वैसा जो वुमेन को अट्रैक्टेड करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, तो उस टाइप का अजीब सा आदमी दिखाई देता था। ठीक है, आगे है चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ हिम, जो बच्चे थे वो इससे डरते थे। अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरना। ही ड्रिंक्स वाइन टिल एवरीथिंग गोज अनक्लियर टू हिम, वो तब तक दारू पीता रहता था जब तक कि उसको कुछ दिखना बंद ना हो जाए, मतलब कि सब कुछ उसके लिए धुंधला ना हो जाए, अनक्लियर ना हो जाए, तब तक वो ड्रिंक करता रहता था। ही इज़ करप्ट एंड इमोरल पर्सन, वो करप्ट था और अनैतिक आदमी था। इमोरल मतलब क्या होता है, बिल्कुल नैतिकता उसमें नहीं थी। तो इमेज में आप देख सकते हैं इस टाइप का वो आदमी दिखता था, समनर। ओके, अगला है मैंसिपल। मैंसिपल कौन था, ही इज़ अ सप्लायर ऑफ प्रोविजंस बट ही इज़ अ कनिंग पर्सन। ठीक है, वो प्रोविज़न जो खाने पीने की सामग्री है उसका क्या करता था, उसका सप्लाई करता था, और वो क्या था, कनिंग था, मतलब चालाक आदमी था। ही चीट्स इन सप्लाई ऑफ प्रोविजंस, ही इज़ मोर क्लेवर देन अ लॉयर। तो एक जो वकील होता है उससे भी ज़्यादा चालाकी से ये क्या करता था, चीटिंग करता था। प्रोविजंस को बेचते टाइम पे ये चीटिंग करता था। ओके, हिज डिसेप्टिव पावर्स डिस्क्राइब्ड बाई चोसर एज हिज विजडम, बट ही इज़ अ चीटर एंड मेक मनी फ्रॉम चीटिंग टू प्रोविजन बायर्स। तो इसकी जो डिसेप्टिव पावर्स थी, डिसेप्टिव मतलब कि धोखा देने वाली जो शक्तियाँ थी इसकी, मतलब कि इस टाइप से वो धोखा करता था ना, जो बायर्स थे प्रोविज़न के, जो प्रोविज़न लेते थे लोग, उनके साथ में ऐसा धोखा करता था कि उसने चोसर ने क्या बोला कि उसकी बुद्धि है वो ऐसी कि उस टाइप से वो अपना प्रॉफिट बना लेता था उनको चीट करके। ओके, तो ये क्या करता था, मेक मनी फ्रॉम चीटिंग टू प्रोविज़न बायर्स, जो बायर्स थे उनके साथ चीटिंग करके ये अपना पैसा कमा लेता था, मैंसिपल। ओके, अगला है डॉक्टर ऑफ फिजिक। डॉक्टर ऑफ फिजिक हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट मेडिवल मेडिसिन्स, उसको मेडिवल मेडिसिन्स का काफ़ी नॉलेज था। ही हैज़ एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज टू, उसके पास में जो एस्ट्रोलॉजी है, जो खगोल शास्त्र है, उसका भी काफ़ी नॉलेज था। वो तारों वगैरह को, ग्रहों को देख सकता था, मतलब उसके अकॉर्डिंग काम करता था। और क्या है डॉक्टर फिजिक के बारे में, ही मोस्ट प्रोबेबली चूज एस्ट्रोलॉजिकल वर्ड्स टू ट्रीट हिज पेशेंट्स, ही लव्स गोल्ड वेरी मच, ही ट्रीट हिज पेशेंट्स विथ ह्यूमरस थ्योरी। ओके, तो यहाँ पे क्या देखा है हमने कि वो प्रोबेबली क्या होते, संभवतः ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल वर्ड्स क्या करता था, वो चूज़ करता था जिस पेशेंट्स के हिसाब से कि हाँ इसका इन घंटों में मैं इलाज करूँगा तो सही इलाज होगा। तो वो एस्ट्रोलॉजी भी काफ़ी जानता था, इसलिए वो एस्ट्रोलॉजिकल वर्ड्स को पहले चूज़ कर लेता था, उसके बाद में पेशेंट का इलाज करता था। ठीक है, और उसको सोने से बहुत प्यार था। ही लव्स गोल्ड वेरी मच, ही ट्रीट हिज पेशेंट्स विद ह्यूमर्स थ्योरी, तो ह्यूमर्स थ्योरी से भी वो अपने पेशेंट्स का इलाज करता था। ओके, अगला है द क्लर्क। तो क्लर्क का कैरेक्टरिस्टिक है, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, एंड प्रिपेयरिंग फॉर हिज करियर इन चर्च, और चर्च में अपने करियर के लिए तैयारी कर रहा था। ही हैज़ 20 वॉल्यूम्स ऑफ एरिस्टोटल, तो अरस्तु जो है उनकी, उसके पास में 20 वॉल्यूम्स थी, 20 किताबें थी उसके पास में। और ये क्या करता था, लिव्स ऑन चैरिटी ऑफ बेनिफेक्टर्स एंड रीपे बाय प्रेइंग टू गॉड फॉर देम, ही इज़ अ पुअर एंड अनवर्ल्डली स्कॉलर, मतलब कि वो चैरिटी के पैसों पे जो था वो जीता था, और उसके पास रुपए नहीं थे तो वो वापस उनको रीपे कैसे करता था, मतलब कि अगर उसको कोई पैसे दे देता था तो उसको वो रीपे ऐसे करता था कि उनके लिए जो भी उसको पैसे मिलते थे उन लोगों के लिए वो भगवान से प्रार्थना करता था कि उनके पास अच्छा खासा धन रहे ताकि वो मुझे पैसे दे दे। ठीक है, और ही इज़ अ पुअर एंड अनवर्ल्डली स्कॉलर, मतलब कि उसको अनवर्ल्डली मतलब कि
असंसारिक था, उसको संसार से कोई मतलब नहीं था और गरीब था, स्कॉलर आदमी था, पर वो असंसारिक आदमी था। ठीक है। अगला हमारा कैरेक्टर है सर्जेंट ऑफ द लॉ। सर्जेंट ऑफ द लॉ, मैन ऑफ लॉ इज़ वन ऑफ द किंग्स लीगल सर्वेंट्स। ठीक है। तो सर्जेंट ऑफ द लॉ मतलब कि मैन ऑफ लॉ सेम ही होता है। अगर मैन ऑफ लॉ के बारे में भी आपको पूछा जाए तो सर्जेंट ऑफ द लॉ वाला ही हम लिखेंगे। ओके। तो मैन ऑफ लॉ इज़ वन ऑफ द किंग्स लीगल सर्वेंट्स। ही वॉन्ट मैनी गिफ्ट फ्रॉम हिज क्लाइंट्स ड्यू टू हिज गुड लॉ स्किल्स। ठीक है। तो ये एक राजा के वहाँ पे काम करता था, तो लीगल सर्वेंट था वो, बहुत सारे सर्वेंट्स थे उसके पास लीगल, जिनमें से ये एक था मैन ऑफ लॉ। ओके। ही वॉन्ट मैनी गिफ्ट फ्रॉम हिज क्लाइंट्स ड्यू टू हिज गुड लॉ स्किल्स। तो उसने बहुत सारे गिफ्ट जीते थे, बहुत सारे गिफ्ट पाए थे उसके क्लाइंट से, क्योंकि क्या हुआ था कि उसके पास में बहुत अच्छे खासे लॉ के स्किल्स थे, मतलब वो कानून बहुत अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसके जो भी वो क्लाइंट्स के लिए लड़ता था या फिर कुछ भी बोलता था तो उसको काफ़ी गिफ्ट्स मिल जाते थे। ओके। ही हैज़ ग्रेट मास्टरी इन लॉ, दिस एक्सपर्टीज हेल्प्स हिम इन लीगल पोजेशन ऑफ लैंड। ठीक है। तो जो ये इसमें एक्सपर्ट था लॉ के अंदर, तो उसमें काफ़ी अच्छे स्किल्स थे, तो वो पोजेशन कर लेता था अपनी लैंड को लीगल तरीके से, मतलब उसके पास जो भी ज़मीन थी उसको उस पर अधिकार जमा लेता था या लीगल तरीके से। ओके। अगला है हमारा कैरेक्टर फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन कौन था? ही इज़ अ फ्री मैन, ही लव्स टू एंजॉय हिज लाइफ। तो ये आराम से फ्री आदमी था और अपनी लाइफ को एंजॉय करता था। ठीक है। ही इज़ अ सब्सटेंशियल लैंड होल्डर, और ये लैंड होल्डर था, मतलब कि इसके पास में ज़मीन थी। हिज फूड क्वालिटी इज़ ग्रेट, लाइक मीट, ब्रेड एंड वाइन आर वेरी गुड इन क्वालिटी। तो उसकी जो खाने की क्वालिटीज़ थी वो काफ़ी अच्छी अच्छी गुणवत्ता वाला वो खाना खाता था। उसकी वाइन भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती थी, उसकी रोटी और उसकी मीट सब कुछ अच्छी क्वालिटी के होते थे। हिज हेल्थ कॉन्शियस मैन, वो हेल्थ के प्रति जागरूक था, मतलब कॉन्शियसनेस थी उसके पास में, वो अपनी हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। देयरफॉर ही चेंज हिज डाइट अकॉर्डिंग टू सीजन। तो इसीलिए देयरफॉर का मतलब क्या होता है? इसीलिए वो अपनी डाइट जो है वो अकॉर्डिंग टू सीजन के हिसाब से वो अपनी डाइट चेंज कर लेता था। ही हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट का मेंबर भी रह चुका था। ओके। अगला हमारा कैरेक्टर है द कुक। कुक इज कलिनरी आर्टिस्ट। ठीक है। कलिनरी आर्टिस्ट मतलब होता है कि कलिनरी का मतलब होता है कि जिसको खाना बहुत अच्छा पकाना आता हो। ठीक है। तो कुक इज अ कलिनरी आर्टिस्ट। ही हैज़ अ सोर ऑन हिज शीन। तो उसके जो पैर है, जहाँ घुटने से लेकर पैर के बीच में की जो जगह होती है उसको हम शीन बोलते हैं। तो शीन के ऊपर इसके एक घाव था। सोर मतलब क्या होता है? घाव था, ओपन सोर था। ओके। आगे है नरेटर डिस्क्राइब वेरी फ्यू डिटेल्स अबाउट हिम इन प्रोलॉग। तो जो नरेटर है हमारे जोफरी चौसर, उन्होंने बहुत कम डिटेल्स इसके बारे में दी है। ओके। लेटर द होस्ट accuses him of selling stale, unhygienic and contaminated food। तो बाद में जो है वो होस्ट था हैरी बेले, उसने क्या किया था? इसको अक्यूज़ किया था। अक्यूज़ मतलब कि इस पर आरोप लगाया था कि ये क्या करता है, कौन से फूड की सेलिंग करता है? स्टेल फूड, मतलब बासी खाने की, अनहाइजेनिक, जो हमारी बॉडी के लिए हाइजीन नहीं हो, उस अनहाइजेनिक खाने को ये सेल करता है। और कंटामिनेटेड मतलब दूषित टाइप के जो खाने को है वो कंटामिनेटेड फूड को वो सेल करता है। ठीक है। तो ये सारे अक्यूजेस होस्ट ने इसके ऊपर लगाए थे। तो देख लेते हैं अब हैरी बेले के बारे में। हैरी बेले कौन था? हैरी बेले द होस्ट ऑफ टेबर्ड इन सजेस्ट दैट द पिलग्रिम्स टेल स्टोरीज सो दैट द जर्नी टू कैंटरबरी बिकम्स इंटरेस्टिंग। ईच पिलग्रिम शुड टेल 2 स्टोरीज ऑन द आउटवर्ड जर्नी एंड 2 ऑन द रिटर्न जर्नी। The person who tells the best story will get a free supper at the Tabard Inn paid by the pilgrims। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो हैरी बेले था वो होस्ट था, टेबर्ड इन का जो होटल थी उसका होस्ट था, और हैरी बेले ने सजेस्ट किया था कि जाते टाइम पे भी एक पिलग्रिम को 2 स्टोरी सुनानी है और आते टाइम पे भी एक पिलग्रिम को 2 स्टोरी सुनानी है। मतलब एक पिलग्रिम को टोटल 4 स्टोरी सुनानी है, और जिसकी सबसे बेस्ट स्टोरी होगी उसको टेबर्ड इन के अंदर फ्री में डिनर मिलेगा। ठीक है। और दूसरे जो पिलग्रिम्स है वो उसके लिए पे करेंगे। एक और हमारा कैरेक्टर है द वाइफ ऑफ बाथ। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। वाइफ ऑफ बाथ, इसका नाम था एलिसन। एलिसन इसका नाम था। कम्स फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड बाथ। तो एक जगह से आती थी जिसका नाम बाथ था। हैज़ बिन मैरिड 5 टाइम्स, वो 5 बार शादी कर चुकी थी।
वाइडली एक्सपीरियंस्ड पिलग्रिम हु हैज़ बीन टू जेरूसलम, रोम एंड अदर श्राइन्स। तो वो बहुत जगह पे घूम चुकी थी, अच्छी खासी घूमी हुई थी। जेरूसलम भी गई हुई थी, वो रोम भी गई हुई थी, और दूसरी श्राइन्स में, दूसरे पवित्र स्थानों पर भी वो गई हुई थी। मतलब उसको काफ़ी एक्सपीरियंस था ट्रेवलिंग के बारे में, या फिर पिलग्रिमेज के तीर्थ यात्रा के बारे में उसको काफ़ी एक्सपीरियंस था। वो डीफ थी, मतलब बहरी थी एक कान से। टीथ सेट वाइड अपार्ट, और उसके सामने के जो फ्रंट टीथ थे उसके बीच में गैप थी। टेक्स प्राइड इन हर वेविंग स्किल। वेविंग मतलब कि जो वो बुनाई करती थी कपड़ों के ऊपर, तो बुनाई में वो काफ़ी अच्छे स्किल थे उसके, तो वो उसको खुशी मिलती थी उससे, है ना। टेक्स प्राइड मतलब कि उससे खुशी मिलती थी उसको वेविंग करने से। ओके। वियर्स अ ब्रॉड हैट, एक चौड़ी सी उसने क्या कर रखी थी, एक टोपी पहन रखी थी। प्रोटेक्टिव स्कर्ट पहन रखी थी। शूज़ ऑफ एक्सपेंसिव लेदर, तो काफ़ी महंगे लेदर के उसने शूज़ पहन रखे थे। द वाइफ्स पोर्ट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय बोल्डनेस, फ्रैंकनेस एंड वाइटलिटी। तो उसका पोर्ट्रेट है जो हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो बोल्ड थी, ठीक है, और फ्रैंक थी, मतलब एक फ्रेंडली व्यवहार था उसका, फ्रैंकनेस थी उसके बिहेवियर के अंदर, और वाइटलिटी मतलब एक मस्त मौला औरत थी वो। वाइटलिटी मतलब कि जीवंत थी वो, ठीक है। तो आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं द वाइफ ऑफ बाथ को, तो इसका नाम एलिसन था। एंड एक लाइन और, शी हैड अ लॉट ऑफ लव अफेयर्स इन हर यंग एज। तो उसके 5 तो हस्बैंड्स थे, और उसके पहले उसकी जो यंग एज थी वहाँ उस टाइम पे उसके काफ़ी बहुत सारे लव अफेयर्स भी थे। ओके। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कैंटरबरी टेल्स के कैरेक्टर्स। तो जो मेन कैरेक्टर्स थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो यही हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हमसे, ये वाले कैरेक्टर्स ही। तो कैंटरबरी टेल्स जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो के अंदर हम अगला चैप्टर देखेंगे। ओके। सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, एंड इसको फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।